गुड मॉर्निंग। कैसे उम्मीद है बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो कोई चीज़ जो जैसे ही काम की होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो मैं आपको डिस्कस किया करूँगा। तो साइंस के सेक्शन में साइंस सेक्शन स्टार्ट करते समय ही हम इस करंट को देख लेंगे। आज देखिए करंट में क्या था, 2 दिन पहले INS करावती न्यूज़ में थी। INS करावती जो है ना, प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाया गया। इसका पूरा नाम है INS करावती P31। इसका पूरा नाम क्या है? INS करावती P31। ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया? प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत, समझे। दूसरी बात, ये क्या है? यह एक कार्वेट है। कार्वेट वो इससे युद्धपोत को कहा जाता, समझे। कार्वेट एक युद्धपोत होता है जो ना कि बड़ा, इसमें 3 तरह के युद्धपोत होते हैं। एक स्लूप होते हैं जो कार्वेट से छोटा होता है, ठीक, उसको स्लूप कहा जाता है। फ्रिगेट कहा जाता है जो कार्वेट से बड़ा होता है, उसे फ्रिगेट कहा जाता है। और इसमें देखते हैं ये प्रोजेक्ट किसके 28 के अंतर्गत, ये INS चौथी है, ठीक। इसमें टोटल 4 बनाने थे जो हाल ही में विशाखापत्तनम के नौसेना को सौंप दिया गया, ठीक। INS करावती को सौंपा गया। इससे पहले 2010 में बना था INS, इसका नाम सॉरी नहीं लिखे थे पूरा, INS कारमोटा कर दीजिएगा। पहला ये बना था, ठीक, 4 श्रेणियों में था ना ये। पहला ये बना था INS कारमोटा। दूसरा कौन सा? INS कार्डमाटा। ये कारमोटा, ये कार्डमाटा है, ठीक। और फिर तीसरा कौन था? INS किल्टन 2015 में असेंबल किया गया था। और अभी 2020 में चौथा फोर्थ INS करावती को डाल दिया गया। तो जान गए। अब एक न्यूज़ में था एंटी स्मोक गन। एंटी स्मोक गन क्या है? ये मतलब धुआं को मारने वाला, नाम से ही पता चल गया कोई गन है जो धुएं को मारेगा, ठीक। ये जो है ना, हम लोग जो बिल्डिंग निर्माण होता है तो मशीन चलाने के लिए, सीमेंट बालू मिलाने के लिए जो मशीन होती है ना, उसी तरह का ये है, ठीक। वो क्या करता है, 50 मीटर ऊपर पानी के फव्वारे को फेंकता है, ठीक। वो पानी के फव्वारे क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में धूल कण PM10 तक का जो पार्टिकल है उसको नीचे बैठा दिया जाता है इस पानी के द्वारा। ये प्रोग्राम कहाँ में शुरू किया गया? तो ये देखिए गुरुग्राम में देखिए ऐसा कार्यक्रम। देखिए खाली खास करके बात है ना कि पॉल्यूशन ज़्यादा कौन शहरों में होता है, गांव घर में होता है इतना पॉल्यूशन जी नहीं। शहरों में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ये पतला पतला वाला धूल कण, ये सब बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक। अब देखिए अगला अगला करंट में क्या था, पढ़े थे हम, किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना, देखिए ये जो योजना है ना, किसान सूर्योदय योजना, नाम से ही पता चल रहा है अच्छा दिन की बात है, ठीक। ये योजना कहाँ की है? तो गुजरात की, ठीक। प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया। तो क्या किया इस योजना के अंतर्गत? 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति कराएगी। कितना? 5 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति कराएगी, जिसकी लागत 2023 तक का ये योजना रखा गया, जिसकी लागत 500 करोड़ होगी, ठीक। कोई डाउट होगा तो कौन पूछिएगा डायरेक्ट। अब हम पढ़ते हैं इसी के अगला न्यूज हमने क्या पढ़ा था, हिमालयन बाउंड बियर। इसका दूसरा नाम जानते हैं क्या? रेड बियर भी कहते हैं इसको, समझे। ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय रेंज में और हिंदकुश रेंज में। हिंदकुश रेंज में कौन कौन सा आ जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिमालय के ऊपर वाला क्षेत्र, अक्साई चीन, मतलब चीन का पश्चिमी भाग वाला क्षेत्र, वो सब थोड़ा सा आ जाता है कौन सा? हिमालय रेंज में। उधर थोड़ा तुर्कमेनिस्तान चल जाइए, ठीक, हिंदकुश रेंज में आ जाता, सॉरी। हिमालय रेंज में हमारा पश्चिमी भाग ऐसे करके है ना, भारत ऐसे करके, ये वाला हिमालय रेंज में आ गया, ठीक। और ये जो ऐसे करके है ना, ये हिंदकुश रेंज हो गया, ठीक, हिंदकुश रेंज। वही कह रहा ना कि ये जो है ना हिंदकुश, ये रेड बियर जो है हिमालय में इंडेंजर्ड है, मतलब लुप्त प्राय है, ठीक। और हिंदकुश रेंज में जो है ये ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। फिर आगे हमने पढ़ा था चाबहार पोर्ट के बारे में न्यूज़ थे, तो आप काफ़ी दिनों से सुने होंगे चाबहार पोर्ट 2016 से ही न्यूज में बनी रहती है हमेशा। भारत और ईरान के बीच है, भारत के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा, ठीक। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, चाबहार पोर्ट जो है ना ग्वादर पोर्ट से कितना दूर है ये देख लीजिएगा, ठीक। ज़्यादा नहीं मुझे लगता है, मेरे ख्याल से 70 से 72 किलोमीटर होगा ग्वादर टू चाबहार।
और दूसरी बात ये गल्फ ऑफ ओमान में है या फारस की खाड़ी में, देख लीजिएगा। ऐसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म ये गल्फ ओमान में पड़ता है, ठीक। थोड़ा बहुत गल्फ ये रही ना हमारा, ये मान लो स्टेट हार्मूज है, स्टेट ऑफ, ये फारस की खाड़ी हो गई, ये ओमान की खाड़ी हो गई। तो ये चाबहार पोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये हो गई। और दूसरी बात इसका, हाँ, इसका दो सब पोर्ट है चाबहार पोर्ट के अंदर ही, एक शाहिद बेहस्ती पोर्ट और शाहिद कलंतरी पोर्ट, याद रखिएगा करंट में। फिर अब हम बात करते राष्ट्रपति भवन के बारे में, पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक। राष्ट्रपति भवन अभी जो हाल में जो बनाया जा रहा है ना, राष्ट्रपति भवन, हमारे राष्ट्रपति भवन के बगल में, तो राष्ट्रपति भवन वो उसी तरह का मॉडल, बाहर से उसी तरह रहेगा, अंदर से जो है ना राष्ट्रपति भवन हमारे, वो त्रिकोणमितीय आकार का हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, हिस्सा, ठीक। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि आप मान लीजिए कॉपी से आए, ये कॉपी से आए, यहाँ जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, झूठ पूछ का वेयर वो करना पड़ता था, खर्च लगती थी, टाइम वेस्ट होता था। इसी को देखते हुए इस तरह का एंगल बना दिया गया राष्ट्रपति भवन, इसी के अंदर सारा काम होगा, ठीक। देखिए राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते हैं, हमारा राष्ट्रपति भवन हम भी कर, संसद पार्लियामेंट के बारे में, ठीक। सॉरी माफ कीजिएगा, भारतीय संसद भवन की बात कर रहे हैं, ठीक। इसको कब बनाया गया, 1921 से 1929 के बीच बनाया गया। बनाने वाले कलाकार कौन थे, डिजाइन मेकर कौन थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। कौन थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। राष्ट्रपति भवन को किसने बनाया था, संसद भवन के निर्माण, तो एडविन लुटियन ने। और ये कब बनाए थे, और हर्बर्ट बेकर कौन सा किसको डिजाइन किया था, नॉर्थ ब्लॉक टू साउथ ब्लॉक को, ठीक। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को कौन किए थे, हर्बर्ट बेकर ने, ठीक। ये कब बना था, 1921 से 1929 के बीच में बनकर तैयार हो गया था हमारा राष्ट्रपति भवन। ये कितने में फैला हुआ, ये 6 एकड़ में फैला हुआ, 6 एकड़। 1 एकड़ में 30 कट्ठा होता, समझे, 30 कट्ठा होता, तो 6 एकड़ में 36 कट्ठा, 180 कट्ठा में है, कितना बीघा हो गया, तो 20 से भाग दे दीजिए ना, 20 से भाग दिए, 9 18 90 बीघा में फैला हुआ ये, ठीक। अगला था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल। अभी हाल में कौन सा सरकार जारी की है, तो ये दिल्ली सरकार जारी की है, ठीक ना। अगर इस पोर्टल के माध्यम से आप किसी कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, जैसे ई रिक्शा और 2 व्हीलर वाहन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उस पर आपको 30,000 का 30,000 का सब्सिडी मिलेगा। और वही आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख का सब्सिडी गवर्नमेंट पे करेगी। फिर आगे हमने पढ़ा था, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ था, एक पूरा गाँव ही बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक। बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो आप हमें बताइएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया तो क्यों अपनाया, उनको कुछ व्यवहार अच्छा लगा होगा ना, तो हमें, हाँ, बौद्ध धर्म को अपना लिया, पूरा बस्ती पूरे गाँव बोले नहीं, हम हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर बौद्ध में चले जाएंगे, तो बौद्ध धर्म को अपनाया गया। उसी में दिया गया था अष्टांगिक मार्ग। तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम तो बता ही देंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, ये सब तो सम्यक कर्म, ये तो है ही। अच्छा आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं बोला था ना, जो करंट का अगर मॉडरेट होगा करंट तो उसको डील करते जाएंगे। तो आइए अब फिर आप जानते हैं साइंस के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी हाँ, साइंस के बारे में देखते हैं। सर करंट अभी 2 पॉइंट और छूट गया ना करंट में। अच्छा देखिए, चर्चा में था माउंट गिरनार, जानते हैं ये कहाँ, माउंट गिरनार है हमारा गुजरात में। गिरवन जानते हैं ना, बस वहीं पे है गिरनार कहाँ पे है, गुजरात में। ये चर्चा में क्यों था, यहाँ पे एक रोपवे बनाया गया, रोपवे लगाया गया 2.3 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा रोपवे है। इससे पहले कहाँ पे लगाया गया, उसको कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम बता देते, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में था, नॉर्थ ईस्ट में था। बताइएगा कौन से नदी पर, कौन कितना किलोमीटर का था, ठीक। इससे प्रमोट होगी हमारी टूरिज्म, ठीक। कहाँ, गुजरात में। यहीं पे एक ग्रीन टी मिलता है गुजरात के अंदर ही, ठीक। इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद अपन देख रहे थे ना, एक और पॉइंट छूट रहा है इसमें। क्या छूट रहा है, एक पॉइंट, हाँ, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, वैसा कर, हाँ अपन न्यूज़ में था ना,
वैसा कर जो सीधे व्यक्ति या संस्था पे इम्पोज होती है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसको बेयर करना पड़ता। जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगेगा डायरेक्ट, जैसे मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा 5% 2% मेरे द्वारा बेयर किया जाएगा, मैं उसको जमा करूँगा, ना कि कोई और करेंगे। इसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक। तो ऐसी में ऐसी टैक्स तो कुछ नया और पुराना टैक्स को बदल दिया गया, समझे। मान लीजिए पुराना टैक्स और नया टैक्स देखते हैं अपन। ठीक। पुराना पुराना टैक्स और नया टैक्स। नया टैक्स 5 लाख से 7 लाख 7.5 लाख के बीच 5% था, इसको उतना ही रहने दिया गया। ठीक। 7.5 लाख से लिख लीजिएगा आप लोग लाख। 7.5 लाख से 7.5 लाख से 12 लाख के बीच 12 लाख के बीच जो पुराना कितना था, मान लीजिए 15% था तो इसको 10% पे ले आया नया वाला को। ठीक। जी हाँ, 5 लाख से 7.5 लाख में तो सर बहुत समझाने के क्रम में अब एक डाटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको समझे किसमें कितना किया गया, बढ़िया से थोड़ा सा आप लोग को भी याद रहेगा ना बढ़िया से। तो एक बार फिर हम लोग ना जान लेते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स, डायरेक्ट कर वैसा, प्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कर वैसा कर जो किसी व्यक्ति या संस्थान पर लगाया जाता तथा उसके द्वारा वहन किया गया कर को प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर की। तो देखिए पहले क्या होता था, अभी हाल में इसमें चेंज किया गया। पहले क्या होता था, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%। अगर आपका इनकम इतना है 2.5 लाख से 5 लाख तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। अभी भी वही है कि अभी आपका फिर भी 2.5 से 5 लाख के बीच है इनकम आपका तो 5% टैक्स लगेगा। फिर क्या किया आगे, 5 से 7.5 लाख के बीच पहले 20% टैक्स लगता था, अब आपको कितना 15% टैक्स देना होगा। इसके पीछे रीज़न बताएंगे क्यों। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख के बीच 20% जहाँ पहले देते थे अपने आय के, आप 20% टैक्स भरते थे, आज अभी फ़िलहाल 15% भरना पड़ेगा। उसके बाद 10.5 लाख भरते थे, 10.5 लाख से 12.5 लाख के बीच आपका आय है तो उसमें 30% जहाँ भरते थे अब कितना भरिएगा 20%। यदि फिर आगे नेक्स्ट, यदि 12.5 लाख से आपका 15 लाख के बीच आय है इनकम है तो आप कितना 25% भरिएगा। यदि 15 लाख से ऊपर का टर्नओवर रहा आपका तो 30% लगेगा ही लगेगा। ऐसा क्यों छूट दिया गया, कोरोना महामारी को लेकर के जो ऐसा हुआ ना व्यवस्था दुर्व्यवस्था, इसी के कारण इस टैक्स में छूट दिया गया कि भाई सबको तो रियायत मिलना चाहिए ना, ये सरकार की अच्छी पॉलिसी है, ऐसा होना भी चाहिए। फिर आइए हम लोग अब साइंस देखेंगे। हो गया करंट, आज मैंने जो पढ़ा वो आपको डील कर दिया, फिर कल जो पढ़ूंगा कल डील कर दूंगा साइंस करेक्शन से पहले। ठीक, आइए 10-20 क्वेश्चन हम लोग साइंस का देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अपने लेक्चर आइए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जनरल साइंस में आ गए। जनरल साइंस में अगला पॉइंट है, टॉपिक देखते हैं, मतलब पॉइंट देखते हुए, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। जानते हैं लेड की जगह पे यहाँ पे सीसा या प्रोटीन भी डाल देगा तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण होती है कहाँ, किस में होती है, रूपांतरित होती है, रूपांतरित। क्या रहा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, किसमें होती है, तो उष्मा ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा में कौन की इकाई मात्रक या मापने वाला क्या होता है, तो रेडियन। कौन की इकाई ब्रैकेट में मात्रक होता है क्या, रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किस चीज़ में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न, द्रव में, अगला नेक्स्ट, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है किसके कारण, अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। कोहेसिव बल के कारण मतलब एक दूसरे को फोर्स करती है। ठीक, दालों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, तो प्रोटीन। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होती है,
यदि हमारे लीवर के द्वारा जो रस पित्त रस खराब वाली वस्तुएं निकलती है वो कहाँ संचित होती है, तो पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। ठीक। बालकों में अंधता मुख्यतः किस कारण से होता है, विटामिन ए के कमी के कारण से। विटामिन ए के कमी के कारण से, कमी या किसी व्यक्ति में अंधता किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमियां जब होने लगती है हमारे शरीर में तो आंखें झिलमिलाने लगती हैं। विटामिन ए की सर्वोच्च आपूर्तिकर्ता कौन है, गाजर। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है किस में, तो गाजर में। ठीक। आगे फिर हम लोग देखते हैं इसको 5-10 क्वेश्चन और देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो ये देखते हैं, कारण कहा जरा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा, वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन। वायुमंडल कह रहा तो किसका मतलब, अपना पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक। शुक्र के वायुमंडल में, देखिए कोई और जगह का वायुमंडल पूछेगा तो नाम क्लियर करेगा। शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में, एक नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं क्या, हाँ। परमाणु में जो प्रोटॉन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर। ठीक। जंग या इसको यष्ट भी कहते हैं, उदाहरण है किसका, यौगिक का। यौगिक का जब तक यौगिक नहीं बनेगा, जैसे किसका, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेंगे तो फिर यौगिक नहीं बनेगा, तो फिर जंग नहीं लगेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जंग है उदाहरण किसका, यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। ये तो कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। मानव शरीर में कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होती है, जोड़। जोड़ कहने का मतलब अगर गठिया होगा ना तो जहाँ जहाँ जोड़ है ना, जैसे मान लीजिए कलाई, ये जोड़ यहाँ दर्द करेगा, ये क्यों नहीं यहाँ दर्द करेगा, ये जो है वो वहाँ दर्द करेगा, घुटना वहाँ दर्द करेगा जब गठिया होगा तो, समझे। मानव शरीर में कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है, जोड़ से, समझे। जहाँ जहाँ ये उंगली वाला जोड़ है ना यहाँ भी दर्द करेगा अगर गठिया हो जाएगा तो। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू एवं संतरा, खट्टा फल कोई भी हो, नींबू या संतरा, इमली भी होगा ना तो उसमें भी क्या होगा, विटामिन सी पाया जाता है। कोई भी खट्टा फल हो उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी। चाहे आंवला ही ले लीजिए ना। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, जितना बड़ा तरंग दैर्घ्य होगा उतना वेग उसका होगा, उतनी गति से। ठीक ना, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। जैसे चलती है ना चक्रवात, तो सब डिक्लेयर करेंगे ज्योग्राफी में। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, जरूरी है यही होगा, बहुत सारा रीजन है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके लिए, वृक्षारोपण से। सही बात है, अगर हम गाछ लगा देंगे तो फिर वहाँ जो मट्टी उड़ रही है वो तो नहीं उड़ेगी ना, रुक जाएगी वहीं पे। तो अब हो गया लेक्चर ख़त्म। वीडियो में साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा भैया, समझे। ओके, ऑल ऑफ यू गुड नाइट।